जनरल साहब, डू यू थिंक इन सच अ वॉलेटाइल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ये होना चाहिए केपी में? देखिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये हमारी वॉर ऑन टेरर को बहुत सीरियसली इम्पेक्ट कर रही है जी। और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान में वॉर को और पॉलिटिक्स को अलग अलग समझते हैं कि शायद वॉर किसी और का डोमेन है और पॉलिटिक्स किसी और का डोमेन है। प्राइमरीली वॉर इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है और ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी होती है। मिलिट्री उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब खैबर पख्तूनख्वा में वी हैव अ वेरी वेरी सीरियस एप्लीकेशन, प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है, उसका क्लाइंट लगा हुआ है और ये आज से नहीं है, 2003 ऑनवर्ड तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आपका फाटा का मर्जर देखें उस पर इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ आर पुअर गवर्नेंस एंड पुअर पॉलिटिक्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, हमने उसको कर लिया, उसका इम्पैक्ट आज भी आ रहा है। बिग लॉसेस, ह्यूज लॉसेस, इकनॉमिक सोशल लॉसेस हैं, जो ज़िंदगियां वहाँ पे जा रही हैं एवरी डे। तो आई थिंक एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना ज़रूर चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, नॉट, मैं तो खुद डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी और मैं कहता हूँ इसी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, सब इसी में हो सकता है, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी में तो वो जो पावर है वो तो सारे एंजॉय करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आके या गवर्नमेंट में बैठ के, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा नहीं करना चाह रहे। तो आई थिंक अगर वहाँ पे ये पॉलिटिकल चेंज होती भी, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से होती है, ठीक होती है, तो ठीक है जी, पाकिस्तान में प्रोसेसेस चलने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिटिक्स की वजह से मैं देखता हूँ वॉर को इम्पैक्ट करते हैं कि जी कई दफ़े कहते हैं जी हम ड्रोन नहीं होने देंगे, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम एक्शन नहीं होने देंगे। तो आई थिंक दिस इज टेकिंग अस नोवेयर, बल्कि ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है उस प्रॉक्सी स्पॉन्सर को, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिसको इस इन्वायरमेंट पे पहले भी बड़ा यकीन था जब पहलगाम हुआ कि ये इन्वायरमेंट इरप्ट होगी और मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, और फिर वो इसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि वी आर इनटू अ प्रोट्रैक्टेड प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन है, सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन है, तो हम लंबी जंग में हैं। तो इसको आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को ओनरशिप लेनी चाहिए, अगर और किसने लेनी है? दिस इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। जनरल माइकल पाकिस्तान आए, फील्ड मार्शल ने वो वहाँ पे गए, उनका अमेरिका जाना, देन डाज टूर टू यूएस। अब ये डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग पाकिस्तान की बड़ी इंप्रेसिव होती जा रही है। जी हाँ, देखिए मिलिट्री टू मिलिट्री जो हमारी डिप्लोमेसी है वो तो पहले भी बहुत अच्छी थी, और अब प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जनरल कुरेला का यहाँ पे प्रेजेंस, कमांडर सेंटकॉम का आना, और ये वही कमांडर सेंटकॉम है जिन्होंने जो डिफेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में जो अपनी स्टेटमेंट दी थी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज वेरी इनकरेजिंग, और एक्चुअली दैट सेट्स द टोन। बतूल हमें समझने की ज़रूरत है कि सेंटकॉम का ये जो 21 कंट्रीज़, पाकिस्तान उस रीजन में आ रहा है, अफगानिस्तान भी उसमें है, उसके बाद इजराइल भी अभी शिफ्ट होकर यूरो कमांड से इसी के बीच में आ गया, ईरान है, तो मिडल ईस्ट और हमारा रीजन, कमांडर सेंटकॉम और इसके रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका यहाँ पर होना, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसकी रिकग्नाइज करना, उसको और ये रिफ्लेक्ट करेगा। अभी आप देखिएगा कि अमेरिकन पॉलिसी के बीच में, उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पॉलिसी होगी उसके बीच में भी इनकी मिलिट्री इनपुट वो जाएगी जी। फिर सेंट्रल एशियन का पिवट करना, आई थिंक पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मिलकर जो अफगानिस्तान की एप्लीकेशन है ये बहुत इंप्रूव होगी, और ऑफ कोर्स हजीमत तो उठानी पड़ रही है इंडिया को, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर सो कॉल्ड वॉचडॉग अपने आप को ये जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पे भी एक बहस देख रही थी और कुछ बड़े सीनियर लोग जो माजी में बड़े सीनियर होके काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या शायद पाकिस्तान को एक साइड लेनी पड़ जाए। Do you think we are पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान बड़ा क्राफ्टली अपने आप को स्टीयर कर रहा है। यस, पाकिस्तान कर रहा है। देखिए जी, फील्ड मार्शल अभी कुछ दिन पहले चाइना में थे, और चाइना हैज़ नो इश्यूज, किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के साथ बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, और चाइना हैज़ नो इशू टिल द टाइम कि आप किसी और ग्रुप में बन के चाइना की जो चीज़ें उनको स्कटल करना शुरू कर दें, जैसे इंडिया करता है। इंडिया इज़ क्लियरली, इंडिया ने फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की है जब वो चाइना और टर्किया की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान तो किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं है। पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ को फिर दुनिया को समझना होगा। पाकिस्तान के पास चॉइस ही नहीं थी चाइना के अलावा, और चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे पास अगर और चॉइसेस भी हों तो हम वो चॉइसेस भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। आपको लगता है कि हम ये बहुत स्मार्टली कर रहे हैं सारी साइड्स को? पाकिस्तान एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, हम बहुत क्राफ्टली ट्रेड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। और देखें, पाकिस्तान इज अ नेचुरल स्टेबलाइजर नॉट ओनली फॉर द रीजन, बल्कि एक नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जनरल साहब, एक और सवाल ही कि अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इसराइल
सपोर्ट कर रहा है उन दहशतगर्दों को जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं? डू यू थिंक शुड पाकिस्तान परस्यू एग्रेसिव इंटरनेशनल एडवोकेसी है, हम ऐसा कर रहे हैं? जी देखिए, पाकिस्तान इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम विक्टिम हैं। पहलगाम में हम क्लियर विक्टिम है, इसराइल की एप्लीकेशन उसमें शामिल थी। और मुझे तो लगता भी ये है कि ये जो हैसन कराया इन्होंने इंडिया को जल्दी के ऊपर, ये कन्वेंशनल फोर्सेस का, उसमें इसराइल का एक हाथ है। इसराइल को इंडिया ने इतना हमारे अगेंस्ट कर दिया हुआ है, या इतना उनको अप्रीहेंशंस हैं उनकी क्रिएट कर दी गई, इतने फियर्स उनके अंदर क्रिएट कर दिए गए एज इफ पाकिस्तान की हर चीज़ इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इसराइल, विच इज़ सर्टनली फॉल्स। एक शरेड है, ये झूठ है। बट एनीवे, इसराइल जो है वो सपोर्ट ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान की और रिकॉर्ड के ऊपर इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है, तो हमें खतरा तो वहाँ से मौजूद है। लेकिन हमें पाकिस्तान ने, अगेन मैं कहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान का जो मिलिट्री नोशन ऑफ विक्ट्री था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। पहलगाम की जो 4 दिनों की जंग है, उसी का पूरा फायदा इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी भी उठा रही है और पॉलिटिक्स भी उठा रही है। तो आई थिंक हमें उससे फर्दर करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जहां पे हमारे खिलाफ जो भी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके बाकी तमाम, मैं ये नहीं कह रहा मिलिटरीली उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, बट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और जो डिफरेंट फोरम्स हैं उनकी चीजें लेकर हमें जानी होंगी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। वी आर नॉट डूइंग इनफ। हमें और अग्रेसिव पॉलिसी के साथ जाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।